अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं। एक दो टॉपिक कवर करूँगी कि सितारा को किन लोगों ने लड़वाए रखा अपनी बहन से, और जी नजमा साहबा ने छुड़ाई जान बाप से कैसे, और डीडी की तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, नैना ने जवाब दिया बिया को। तो ये आज के टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको कवर, आज मैं उन सबको कवर करूँगी। तो जी नैना ने बिया को जवाब दिया, क्योंकि बिया ने पहले नैना वालों की साइड थी। अब ना वो आजम सागर का उस पे भी भूत चढ़ा हुआ है। वो बिया साहिबा भी अब एक्सपोज कर रही है सलमा को और इसको नैना को, नागिन को। तो जी जब आपकी साइड पे थी तब तो बिया बड़ी अच्छी थी, तब तो बिया के गुण गाए जाते थे। जब बिया 4-4 घंटे बैठ के लाइव में गालियां बकती थी, ये करती थी वो करती थी, और बिया को भी बड़े मज़े आते थे, बड़े ऐश लगे हुए थे जब वो डॉलर्स कमा रही थी। अब जब बिया को लगा कि सलमा तो कोई टॉपिक ला ही नहीं रही, और सलमान ने सारे सपोर्टर्स को डिसऑन किया, जिस तरह अगर सागर को किया तो इसको भी किया, और बहुत सारी बहनों को भी डिसऑन कर दिया। तो सारे के सारे मुंह के बल आ गए। और अब ना सारों को ना वो हो रहा है कि हम ना, जैसे ना सियासत में होते हैं लोटे, ये वो वाले लोटे हैं। कभी उस साइड के थे, अभी इस साइड के हो रहे हैं। जहाँ देखेंगे कि चलो जी ये पार्टी जो है ना, इसका अगली हुकूमत इसकी होगी, अभी तो इसकी पार्टी में हम शिफ्ट हो जाते हैं कि हमारे ना ट्रांसफॉर्म हो गया, हम इस पार्टी में आ जाएंगे। तो ये लोग भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इनका ज़मीर जाग उठा है, जो पता नहीं पहले कहाँ मरा हुआ था, अभी इन लोगों का ज़मीर जाग उठा है। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर इस पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करने से व्यूज़ आते हैं, और सितारा अपने हेटर सपोर्टर्स को डिसऑन नहीं करती, उल्टा ऑन करती है कि हाँ ये लोग मेरे सपोर्टर्स हैं। और वहाँ से सलमा ने किसी भी अपने सपोर्टर को ऑन नहीं किया, कि सबको डिसऑन करके ब्लॉक करके रख दिया। तो इन बेचारों को लगी मुंह की, अब ये कहाँ जाए, इनकी दुकान तो बंद हो गई। अब ये ना गालियां बकने वाली सारी औरतें बेरोजगार हो गई, अब ये बेचारी रोजगार के तलाश में इस पार्टी में आ गई, और इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं हुआ, ना इनका ज़मीर जागा है, ना ये खुद जागेंगी, कभी भी नहीं। और जी डीडी भाई की तबीयत को पता नहीं क्या हो गया बेचारे की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम सब दुआ करते हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि सफ़र में ऐसा हो जाता है। उस वजह से डीडी भाई की तबीयत ख़राब है, हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं। और जी नजमा साहिबा ने चुड़ाई 20,000 दे के बाप से जान। 20,000 भी गिनवा के दिए यूट्यूब के आगे कि ये देखो मैंने बाप को 20,000 दिए हैं। तो भी 20,000 में कराची में सिर्फ एक सिटिंग होती है, जब हम दिखाने जाते हैं ना किसी डॉक्टर को, तो 20,000 पहले एक उसमें चले जाते हैं। इसमें तो एक टेस्ट भी नहीं होगा, जो तुम यूट्यूब पे दिखा दिखा के दे रही थी कि 20,000 अब्बे को मैंने दिए। तो अब अब्बा जाके ना इन 20,000 में से ऑपरेशन भी कराएगा, दवाइयाँ भी लेगा, और सऊदीया की टिकट भी ले गए, क्योंकि तुम्हारे 20,000 तो जादू वाले हैं ना। और वो जो अमीर बेटी अपने आप को कहती है कि, जो सब लोग कहते हैं कि उसके पास बड़ा पैसा है, वो गाड़ी जो खुद ड्राइव कर रही थी आयशा साहिबा, उसने तो अब्बे को 1 रुपया नहीं दिया कि चलो ये लो अब्बा तुम्हारे लिए ये 10-20,000 में भी दे देती हूँ चलो। और कह रही थी कि हम खुद करेंगे, ऑपरेशन का खर्चा खुद उठाएंगे, ये खर्चा हम खुद उठाएंगे। तो कब उठाओगे? दे दो, दे देते 1 लाख 2 लाख के, चलो अब ये लो जाके अपनी ऑपरेशन कराओ, अपना ख्याल अच्छे से रखो। पर इन लोगों ने खाली 20,000 दे के और एक टिकट दी, वो भी नजमा ने, कि ये लो अब्बा टिकट मैंने कराई, और ये 20,000, क्योंकि सबसे ज़्यादा जान अब्बे ने उसी नजमा की खाई हुई थी, इसलिए नजमा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए अब्बे को 20,000 और एक टिकट पकड़ा के ट्रेन में बिठा के पार्सल कर दिया कि चल जाओ अब्बा, जान छूटी हमारी। और अब्बा जी पहुंच गया सलमा सितारा की जान खाने। अब जी वो चला गया वहाँ, और जान छूटी नजमा की। तो नजमा जो है ना 20,000 में अपनी जान छुड़ा के बैठ गई जल्दी से, कि चल जी अभी से तो जान छूटी, और सितारा को लड़वाए रखा। मेरे हिसाब से जो रिएक्शन देने वाली बहनें हैं, जो ये आके लाइवें सजा के बैठ जाती हैं अपने व्यूज़ के लिए, इन्होंने सितारा के डिफेम को, जो सपोर्टर्स होती हैं, जो हेटर्स होती हैं सितारा के,
डिफेम को भी बहुत अच्छे से केस किया। मैं ऐसा कहूँगी कि इन लोगों ने सितारा के डिफेम को भी अच्छे से केस किया। इन लोगों ने बहुत सबसे ज़्यादा सितारा का नुकसान किया है। इन लोगों ने ही लड़वा रखा था, क्योंकि ये चुप्पी नहीं हो रही थी। वो एक लफ्ज़ कहती थी, ये इधर से दो लफ्ज़ कह देती थी, वो यहाँ वहाँ से दो लफ्ज़ कहती थी, ये इधर से चार लफ्ज़ कह देती थी, जो अपने आप को सपोर्टर्स और हेटर्स कहलवा रही थी बहनें। आई थिंक कि मेरे ख्याल में इन लोगों ने ही इस टॉपिक को ज़िंदा रखा अपने व्यूज़ के लिए, अपने मफाद के लिए, और उन दोनों को लड़वाए रखा। और जो जी एक आई है वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी आने लगाई थी, जो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रिएक्शन इसी पे दूंगी, जिसमें बहुत सारे अच्छे तरीके से इन लोगों ने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुआ ये सब, और किन लोगों के कहने पे हुआ। मैं उस रिएक्शन को इसके नेक्स्ट में वही इंशाल्लाह लाऊंगी। आप सब लोगों के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें।